हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया था। आई होप क्वेश्चन नंबर 23 देखना है हमें आज के वीडियो में। 23 और 24, 25, 26 ये क्वेश्चंस बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius capital R। एक स्फेयर है, इसके अंदर आपने एक कोन इंस्क्राइब किया है, ठीक है। और स्फेयर की जो रेडियस है वो है हमारे पास कैपिटल R, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और स्फेयर गिवन है और कहा गया है कि इस 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोन का वॉल्यूम जो है, जो लार्जेस्ट कोन इसके अंदर इंस्क्राइब होगा, वो बड़े से बड़ा कोन जो इस स्फीयर के अंदर, इस फिक्स्ड स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब होगा, उसका वॉल्यूम 8/27 टाइम्स ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें सबसे पहले देखते हैं कि हमें मैक्सिमाइज क्या करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है बेसिकली 1/3 πr²h। हमने आपसे कहा था कि कोई भी फंक्शन तब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो सकता है जब वो एक वेरिएबल में हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरिएबल हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक स्मॉल r है और एक स्मॉल h है। तो इसके लिए देखिए कुछ काम करते हैं। ये मानते हैं a, इस पॉइंट को मानते हैं o, b, c, d। ये भी हमारी कैपिटल R होगी क्योंकि स्फीयर की रेडियस है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन को मैं h से रिप्रेजेंट करूं तो उस h को मैं AO प्लस OD लिख सकता हूं। और कोन की रेडियस जो है मैंने स्मॉल r कंसीडर की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लेट करेंगे। अब AO हमारे पास कितना है कैपिटल R और OD कितना है हमारे पास। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के OD निकालें तो अंडर रूट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो इस h की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ। v इक्वल्स टू 1/3 πr² r प्लस अंडर रूट r² माइनस r²। अब आपका सवाल ये होगा कि अब कौन सा ये एक वेरिएबल में रिड्यूस हो गया है जो हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन अभी भी एक ही वेरिएबल में है। तो आप ध्यान से देखें, जो कैपिटल R था वो रेडियस ऑफ स्फीयर थी और स्फीयर आपका कैसा है, फिक्स्ड स्फीयर है, नहीं कैपिटल R कांस्टेंट है। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब जो है फंक्शन आपका वॉल्यूम का एक वेरिएबल स्मॉल r में रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3 πr² कैपिटल R प्लस 1/3 πr² अंडर रूट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। बेसिकली मैंने फंक्शन को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया है। v डैश r चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा सा लेंदी है। क्या याद रख के करना है कि कैपिटल R आपका जो है वो कांस्टेंट है। तो ये आपका बना 2/3 πr प्लस 1/3 पाई तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक u और एक v। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं u डैश v प्लस v डैश u। u डैश मतलब 2r इंटू अंडर रूट r² माइनस r² प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2 अंडर रूट r² माइनस r² इंटू माइनस 2r इंटू u और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम लोग। 2/3 πr प्लस 2π/3 r अंडर रूट r² माइनस r²। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 1/3 πr³ अपॉन अंडर रूट r² माइनस r²। तो
तो ये बेसिकली हमने जो है वो v डैश r फाइंड कर लिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया है, v डैश r। इस v डैश r को मैं क्रिटिकल पॉइंट के फाइंड करने के लिए इसको किसके इक्वल पुट करूंगा, 0 के इक्वल करूंगा। तो इसे आप एक बार देख लें, मैं आगे इसे रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे थोड़ा रफ कर देते क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ हटा दे रहा हूँ एंड फिगर भी रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। आपको फिगर नोट कर लेना, जब क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेना आप ये। तो अब मैं v डैश r को 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ। तो चलते चलते यहाँ v डैश r को भी थोड़ा इसी लाइन में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2/3 पाई r r प्लस, यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास आया है 3 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। मैं इन दोनों एक्सप्रेशन का एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास आया है 2 पाई r, अंडर रूट खत्म हो गया है, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस पाई r क्यूब इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये जो नीचे वाली लाइन लिखी है हमारी, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 2/3 पाई r ले लिया है, ये हो गया आपका 2 पाई r r क्यू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस पाई r क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ। तो ये हमारा अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, 2/3 पाई r r प्लस 2 पाई r r स्क्वायर माइनस 2 पाई r क्यूब माइनस पाई r क्यूब अपॉन 3 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो लेंदी तो होना ही है। ये 2 पाई r क्यूब और पाई r क्यूब यहाँ पे माइनस के 3 पाई r क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें तो स्मॉल r सभी से कॉमन है और वो 0 में वहाँ निकल जाएगा। तो 2/3 पाई कैपिटल R प्लस 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3 पाई R स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मैं वहाँ ले जा रहा हूँ 0 के उस तरफ, तो मैं इसे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, माइनस 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 पाई R इंटू 3 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास आया है 2 पाई कैपिटल R अंडर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई भी कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे पाई ख़त्म कर दिया है। तो 3r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर। अब ये फिर से मैं ऊपर का पार्ट रफ कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। तो ये सारी प्रोसेस अभी क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए ही चल रही है, हम लोग अभी क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड कर रही है, ठीक है। मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 4 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये बनेगा 3r टू पावर 4 प्लस 4r टू पावर 4, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 r स्क्वायर। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको पहली बार जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 r चल रहे हैं एक साथ, एक स्मॉल r चल रहा है, एक कैपिटल R चल रहा है। थोड़ी सी चूक, एक स्मॉल r को आपने धोखे से कैपिटल R समझ लिया या कैपिटल R को स्मॉल r बना दिया, पूरा क्वेश्चन गलत होना है। 4 कैपिटल R स्क्वायर अंदर जा रहा है तो ये बनेगा 4r टू पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 3r टू पावर 4 प्लस 4 कैपिटल R टू पावर 4 माइनस 12r स्क्वायर। ये और ये टर्म कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास आया है 3r टू पावर 4 इक्वल्स टू 8 टाइम्स r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। हमारे पास आया है 8r स्क्वायर इक्वल्स टू 8r स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू 8/3 कैपिटल R स्क्वायर। तो हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया है कि स्मॉल r स्क्वायर जो है वो 8/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर है।
अब मैं करने क्या जा रहा हूं कि जो सबसे पहले हमने रिलेशन निकाला था फिगर से कि h इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देखें तो कि रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया था, मैं उस रिलेशन में स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू रख दे रहा हूं, तो क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई करिए, 9r स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 9 r अपॉन 3 यानी 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R अपॉन 3। तो ये हमने क्या फाइंड कर ली है, हाइट ऑफ कोन फाइंड कर ली है। अब इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में मुझसे बोला गया था कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा वो 8/27 टाइम्स ऑफ स्फीयर होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है कोन का वॉल्यूम। ये क्या होता है, कोन का वॉल्यूम। आर स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पे मालूम है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। h की वैल्यू भी मालूम है, तो दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, 8/3 r स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपका बन गया है 8/27, 3 3 9, 1/3 पाई r स्क्वायर h लिखा है ना आपने, तो 8/27 इंटू 4 पाई कैपिटल R क्यूब। V इक्वल्स टू आपका यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 8/27 टाइम्स कर, एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ये है कि ये 9 था, क्योंकि जब स्क्वायर किया था तो यहाँ पर भी ये 9 है, यहाँ पर भी 9 है, और यहाँ पर भी 9 है, क्योंकि स्क्वायर जब हमने किया था तो 3r स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्क्वायर का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे आपका 8/9 आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 8/9 ही रखा हुआ है। तो ये हमारा जो है बन गया है जाके 8/27, एक यहाँ से 3 बच गया है, ये ध्यान से देखिए। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 8/27 टाइम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए क्यों यहाँ पे 9 आया, इसका लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल इतनी सी बात थी कि हमने स्क्वायर किया था तो वो था 3r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर का 3 स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर का होल स्क्वायर किया था। तो सबको पता है होल स्क्वायर जब 3 का करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 23 कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, लगभग 12 मिनट ले लिए क्वेश्चन ने। तो ये समझाने के तौर पे था, जब आप इसे लगाएंगे तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 मिनट खुद भी लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 या 4 बार में ये लग पाया, क्वेश्चन कंप्लीट हो पाया है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से होते हैं, प्रोसेस लेंदी होती है, एक जरा सी गलती पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर देगी। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।